वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, एग्जाम्स में आपके अपॉइंटमेंट पूछे जाते हैं तो इनकी हम यहाँ पर बात करेंगे और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो अपॉइंटमेंट्स होंगे अप्रैल मंथ में उनको यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छे अपॉइंटमेंट्स आए हुए हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें। सबसे जो पहला अपॉइंटमेंट है वो यूनाइटेड नेशंस में हुआ है और रिप्रेजेंटेटिव, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। तो इनका नाम है राजीव कुमार चंदर। तो आप यहाँ पर नोट करते चलें, राजीव कुमार चंदर, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है इंडियाज एम्बेसडर के तौर पर यूएन में एज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अब यूएन की अगर मैं बात करूँ, यूनाइटेड नेशंस की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है न्यूयॉर्क में और इसके सेक्रेटरी जो जनरल हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस। तो ये दो पॉइंट आप यहाँ पर और भी नोट कर लें। एक और आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, वो ये है कि जो यूनाइटेड नेशंस के चीफ हैं जिनका नाम है गुटेरेस, तो उन्होंने एशियम स्टेनर जो हैं इनको यूएनडीपी का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। अब यूएनडीपी क्या है? तो यूएनडीपी की पहले फुल फॉर्म नोट करें, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, और जो कि इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है। तो इसके एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर एंटोनियो गुटेरेस, जो यूनाइटेड नेशंस के चीफ हैं, उन्होंने अपॉइंटमेंट किया है एशियम स्टेनर का। ठीक है, ये जर्मनी के हैं और ये एज अ एडमिनिस्ट्रेटर वर्क करेंगे यूएनडीपी में। ठीक है, और पहले भी ये वर्क कर चुके हैं। साथ में एक पॉइंट आप और नोट कर लें, जो यूएनडीपी है वो किसके लिए वर्क करता है? रिड्यूस पॉवर्टी, इम्प्रूव सोशल स्टेटस एंड करेज द वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो इस प्रक्रिया पर पूरा वर्क करता है यूएनडीपी। एक और आपका यहाँ पर प्रश्न है, ये दोस्तों जुडिशरी से रिलेटेड है। तो अपॉइंटमेंट में बहुत ही ज़रूरी न्यूज़ है, ये है इंदिरा बनर्जी की, जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है चीफ जस्टिस के तौर पर मद्रास हाई कोर्ट में। तो आप इसको यहाँ पर नोट कर लें, जस्टिस इंदिरा बनर्जी जो हैं ये सिटिंग जज थी दिल्ली हाई कोर्ट की और इनका अपॉइंटमेंट हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास के तौर पर। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने क्या है, संजय कृष्ण कौशल इनको रिप्लेस किया है। रिप्लेस की न्यूज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप नोट कर लें, लेकिन ये ज़रूरी है कि किसका अपॉइंटमेंट हुआ है। एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली की जो दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जो थी उनका अभी रिटायरमेंट हो चुका है। ठीक है, तो उनका नाम था गोरिल्ला रोहिणी। तो उनकी जगह पर अब जो एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो हुआ है गीता मित्तल का। ठीक है, ये सीनियर मोस्ट जज हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। अब इनका अपॉइंटमेंट जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर हुआ है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर लें। एक पॉइंट और यहाँ पर नोट करें आप कि जो ये गोरिल्ला रोहिणी थी, ये फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट की। उस पर इन्होंने एज अ फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस के तौर पर वर्क किया। अब उसके बाद ये जो वहाँ की मोस्ट सीनियर जज थी, तो उनका अपॉइंटमेंट हुआ है गीता मित्तल एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस। ठीक है, एक क्वेश्चन और है यहाँ पर दोस्तों, ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिनका नाम है शिवा कीर्ति सिंह। तो इनको TDSAT का हेड बनाया गया है। अब TDSAT की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ये है टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड एपलेट ट्रिब्यूनल, क्योंकि एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ओके, तो इसका जो है हेड बनाया गया है और ये गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं शिवा कीर्ति सिंह। ओके, और अब ये चेयरमैन है TDSAT के और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? आफ्ताब आलम को रिप्लेस किया हुआ है। ओके, तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर नोट कर लें। और जो ये अपॉइंटमेंट है ये 3 साल के लिए है। जो इनका टेन्योर है वो कितने साल के लिए? ये है 3 ईयर के लिए। एक और क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, इसमें है बहुत ही ज़रूरी दोस्तों क्वेश्चन है, CBEC के जो चेयरमैन हैं उनकी बात यहाँ पर की जाएगी। ये है वेंजा सरना। ठीक है, वेंजा एन सरना जो है इनका अपॉइंटमेंट हुआ है चेयरमैन के तौर पर CBEC, मतलब कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स में। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? नजीब शाह को। ये करंट न्यूज़ जो है ये आपके एग्जाम्स में पूछे आते हैं, इसलिए आप इनको नोट जरूर करते चलें। अप्रैल मंथ का जो न्यूज़ है वो जो आपके एग्जाम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होंगे, वहाँ पर ये अपॉइंटमेंट पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए अपॉइंटमेंट को फोकस में रखें और इसको नोट करते चलें। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। और जो CBEC है ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का ही एक पार्ट है और ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। एक क्वेश्चन आपका और है, ये CBDT के जो 2 मेंबर्स हैं यहाँ पर, अजीत कुमार श्रीवास्तव और साबरी वतासिली, तो इन 2 लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है। तो ये चीज़ आप नोट कर लें, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ओके, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं अजीत कुमार श्रीवास्तव और साबरी वतासिली। इनका अपॉइंटमेंट हुआ है CBDT में एज अ मेंबर के तौर पर। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। फाइन, CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टेड एंड टैक्सेस, ये डिपार्टमेंट है। एक प्रश्न आपका और है दोस्तों, गुजरात के DGP जो है
इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, ये है सीनियर आईपीएस ऑफिसर गीता जौहरी। तो ये पॉइंट क्वेश्चन जरूरी इसलिए बन जाता है क्योंकि जो गीता जौहरी है ये फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल हैं गुजरात पुलिस की, इस वजह से ये न्यूज़ में आया। तो आप इस स्टेट की न्यूज़ को यहाँ पर नोट करते चले। और इन्होंने पीपी पांडे को रिप्लेस किया है, तो जिसको रिप्लेस किया है वो भी आप नोट कर लें। और नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी के तौर पर गुजरात में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर दो प्रश्न बनेंगे। एक ये है कि सीआरपीएफ के चीफ कौन है, तो ये है राजीव राय भटनागर, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है ओके सीआरपीएफ के चीफ के तौर पर। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो सीआरपीएफ के इनका रिटायरमेंट हुआ था, ये जो चीफ थे के दुर्गा प्रसाद, तो इनकी जगह पर नया अपॉइंटमेंट जो है राजीव राय भटनागर का हुआ है। और यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न ये बनता है कि जो आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं आईपीएस ऑफिसर आर के पचांडा। ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुआ है। तो ये दो चीज़ें आप नोट कर लें। और ये जो दोनों फोर्सेस हैं सीआरपीएफ और आईटीबीपी, ये एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत में आती हैं। एक प्रश्न आपका और है यहाँ पर, ये दोस्तों नेस्कॉम के चेयरमैन के तौर पर रमन रॉय जो हैं इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो जो लोग नेस्कॉम की फुल फॉर्म नहीं जानते वो यहाँ पर नोट कर लें। ये है द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, जिसको हम कहते हैं नेस्कॉम। तो नेस्कॉम के चेयरमैन कौन है, ये है रमन रॉय। और ये 2017-18 सेशन के लिए इनका अपॉइंटमेंट हुआ है ओके। और इन्होंने रिप्लेस किया है सीपी गुरनानी के लिए ओके, ये चीज़ आप नोट कर लें। एक पॉइंट और बताना चाहूँगा कि जो नेस्कॉम के 22 चेयरमैन हैं वो भी आप नोट कर लें। 22 चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम ये कौन है, ये हैं ऋषभ प्रेम जी ओके। तो जो आपने देखा होगा विप्रो के जो चेयरमैन हैं ओके अजीम प्रेम जी, ये उनके ही फैमिली के हैं ओके। और ये विप्रो में सीएसओ पर वर्क कर रहे थे, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एट विप्रो लिमिटेड। अब इनका अपॉइंटमेंट जो हुआ है नेस्कॉम में 22 चेयरमैन के तौर पर हुआ है। और दोस्तों जो नेस्कॉम है ये एक ट्रेड एसोसिएशन है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो बीपीओ है इंडस्ट्री, इसके साथ में वर्क करता है। एक क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है, इसमें क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसने अपॉइंटमेंट किया है मालविका सिन्हा का एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ओके। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए पूरा आरबीआई का जो गवर्निंग बॉडी है इसका मैंने आपको स्नैपशॉट दिया हुआ है। तो सबसे पहले गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल हैं, उसके बाद में 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर ये हैं डिप्टी गवर्नर, आप इनको भी नोट कर लें। तो एसएस मुद्रा और एनएस विश्वनाथन और विरल बी आचार्य और बीपी कानूनगो। ठीक है, तो ये हैं। और उसके बाद अदर जो मेंबर्स हैं ये हैं नटराजन चंद्रशेखरन। और उसके बाद में ये मेंबर्स का नाम भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ये पूरा जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, तो उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पर है। आरबीआई ने अपॉइंट किया है मालविका सिन्हा को, ये नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ओके। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। और सी विल लुक आफ्टर द फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड बैंक अकाउंट्स एंड इंटरनल डेप्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, अर्लियर बीपी कानूनगो वाज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इनसे पहले क्या थे, बीपी कानूनगो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, लेकिन जब इनको डिप्टी गवर्नर बनाया गया तो उनके बाद में मालविका सिन्हा इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। ये बिल्कुल लिस्ट दोस्तों अपडेटेड है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो लिस्ट है ये आपका 27 जून तक बिल्कुल अपडेटेड है। फाइन, तो आप ये लिस्ट भी नोट यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आगे कोई अपॉइंटमेंट में कोई चेंजेस होगा तो उसका जिक्र हम आगे करते रहेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर है डॉक्टर मुकिलता विजयवर्गीय। ठीक है, तो इन्होंने आईबीबीआई का होल टाइम मेंबर, ठीक है, उस पर इन्होंने चार्ज लिया है। तो ये चीज़ आप नोट कर लें, मुकिलता विजयवर्गीय इनका होल टाइम मेंबर के तौर पर आईबीबीआई में चार्ज हुआ है, आईबीबीआई में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। आईबीबीआई ये है क्या, ये है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये कहता है कि कर्नाटका बैंक के जो एमडी और सीईओ इनका आप नाम नोट कर लें। तो ये है एमएम सुब्रमण्या। ठीक है, तो ये नोट कर लें, इनका पूरा नाम है महाबलेश्वरा मबिकुडिया, ठीक है, सुब्रमण्या। फाइन, तो इनका अपॉइंटमेंट जो हुआ है कर्नाटका बैंक लिमिटेड में एमडी और सीईओ के तौर पर। और हेडक्वार्टर जो है वो कर्नाटका बैंक का ये है मैंगलोर में। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, पोलाली जयवर्मा भट्ट के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका LIC HFL के रिलेटेड है, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो क्या हुआ है कि जो विनय सिंह है इनका अपॉइंटमेंट हुआ है MD और CEO के तौर पर LIC हाउसिंग फाइनेंस में ओके।
तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और इन्होंने रिप्लेस किया है सुनीता शर्मा के लिए। ओके, तो जिसको रिप्लेस किया है वो भी आप यहाँ पर नोट कर लें, और जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है वो न्यूज़ यहाँ पर जरूरी है। एक प्रश्न दोस्तों है सारस्वत बैंक के बारे में। तो सारस्वत बैंक के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सारस्वत बैंक जो है ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बेस्ड है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है मुंबई में। तो क्या हुआ कि जो स्मिता संधाने हैं, इनका एमडी के तौर पर अपॉइंटमेंट हुआ है, मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर इस सारस्वत बैंक में। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। एक प्रश्न आपका और है कि विजय गोयल ने क्या किया है कि जो हमारे यहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने अप्रूवल दिया है कि अब फॉरेन कोचेस जो हैं ये एथलेटिक्स में अपॉइंट किए जाएंगे। तो देखो हमारा टारगेट अभी क्या है कि जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक है, क्योंकि दोस्तों एथलेटिक्स में हम कहीं पर भी अपना स्थान नहीं बना पाते, इस वजह से इसमें ओलंपिक में हमारे मेडल्स आए, जिस वजह से हमारे यहाँ की कंसर्न मिनिस्ट्री है उसने फॉरेन कोचेस का अपॉइंटमेंट करने के लिए किया है। तो जो 2 फॉरेन कोचेस के नाम यहाँ पर मैं बता रहा हूँ उनको नोट कर लें। देखो रेस वॉकिंग में जो ऑस्ट्रेलिया के हैं डेव स्मिथ, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। और गैलिना पी जो है ये यूएस के हैं, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है 400 मीटर और 400 मीटर रिले में। और साथ में रसिया के 2 लोग हैं जो कि जिनको जैसे जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं तो इनकी मालिश वगैरह करने के लिए लोगों को अपॉइंट किया जाता है, तो इसमें भी स्पेशलाइज्ड लोगों को रखा जाएगा। तो ये है मिस्टर डिमिट्री किस्लेव, ठीक है, और एल्मीरा किस्लेवा। तो इन दोनों को यहाँ पर इनका अपॉइंटमेंट किया है, ये मैसेज के तौर पर है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर मैसेज और मैसेज के तौर पर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी क्या है, 1 नंबर और 2 नंबर, ये 2 अपॉइंटमेंट बहुत ही ज़रूरी है। एक क्वेश्चन आपका दोस्तों है कि एनटीपीसी ने अपॉइंटमेंट किया है हेड कुटगी प्रोजेक्ट के लिए। ओके, देखो आप ये नोट कर लो कि कुटगी प्रोजेक्ट है कहाँ पर, ये है क्या। तो देखो कुटगी जो सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये कहाँ पर हो रहा है, ये कर्नाटका का ही एक बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ पर एक ब्लेज है कुटगी ब्लेज, तो उसके नाम पर ही रखा गया है कुटगी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि एनटीपीसी के अंडर कंट्रोल में आता है। और एनटीपीसी ने संजीव किशोर का एज अ ग्रुप जनरल मैनेजर जो है यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक प्रश्न आपका है लेनिन मोर्न्यो का, ये एक्वाडोर के प्रेसिडेंट हैं, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। लेनिन मोर्न्यो जो है इन्होंने एक्वाडोर का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता और ये वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। फाइन, इसकी कैपिटल यहाँ पर पूछी जा सकती है, तो यह क्योटो, और करेंसी क्या है वहाँ पर यूएस डॉलर है। ओके, एक प्रश्न आपका और बन जाता है, टी कृष्ण कुमार जो है ये कोका कोला जो है इसके नए चीफ होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें। जो ये बेवरेजेस मतलब कि जो आप देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक है उसकी ये कंपनी है कोका कोला, और इसने अनाउंस किया है कुछ लीडरशिप चेंजेस किए हैं, जिसमें इंडिया और साउथ वेस्ट एशिया बिजनेस में, और साथ में हिंदुस्तान कोका कोला जो HSBC ऑपरेशंस हैं, तो इसमें अपॉइंटमेंट किसका किया है, टी कृष्ण कुमार का। ओके, अब ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और साउथ वेस्ट एशिया बिजनेस यूनिट को मैनेज करेंगे, और उन्होंने रिप्लेस किया है वेंकटेश किनी को। अब दोस्तों ये आपको याद कैसे करने हैं, एक जगह पर आप लिख लो, 1-2 बार इनको देखते रहा करो, तो एटलीस्ट आपके माइंड में इनके नाम जो हैं वो फीड होते रहेंगे। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है, ये है विपुल जो भारतीय डिप्लोमेट है। ओके, तो इनका काउंसिल जनरल ऑफ दुबई, इसमें इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। दोस्तों काउंसिल वर्ड जो है ये आपके लिए थोड़ा नया होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपने देखा होगा एम्बेसडर इनवॉय मैंने बताए थे, तो वो हाईएस्ट रैंक फॉरेन ऑफिसर रहते हैं। तो इसी तरह से काउंसिल भी होता है, ये एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि गवर्नमेंट की ओर से किसी भी टेरिटरी या फिर स्टेट में उसको अपॉइंट किया जाता है। ओके, और इसको ये हम कहते हैं, तो बेसिकली जो वहाँ पर हमारे यहाँ के जो सिटीजन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, और जो ट्रेड फैसिलिटी है या फिर 2 कंट्री के बीच में जो फ्रेंडशिप है या फिर अच्छे रिलेशंस बनते हैं, उसमें काउंसिल की भूमिका काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जो डिप्लोमेट विपुल हैं 1998 के बैच के IFS हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर, तो इनका अपॉइंटमेंट जो हुआ है काउंसिल जनरल ऑफ दुबई में। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लें। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है, अनुराग भूषण को। ओके, तो ये इससे पहले ये जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हमारे यहाँ की, तो उस ऑफिस में ये वर्क करते थे। ओके, उसके बाद इनका अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुआ है। एक और अपॉइंटमेंट है, ये है मुक्ता दत्ता का, मुक्ता दत्ता तोमर जो है, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है जर्मनी की एम्बेसडर के तौर पर। ओके, और ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। और इन्होंने जो रिप्लेस किया है ये है गुरजीत सिंह।
ओके तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर जरूरी भी है। अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, तब तक यहाँ पर और अदर वीडियोस की प्लेलिस्ट आप इसको देख लें। कहीं पर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछें। अगर दोस्तों हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमें पता चलेगा आपके रिस्पॉन्सेज क्या हैं, उसके हिसाब से हम अपनी वीडियोज़ को आगे बनाते रहेंगे। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।